शब्दों की साधना का मंच बना तुलसी भवन। वसंत जमशेदपुर की सुंदरकांड और आसमान में कितने तारे का लोकार्पण। जमशेदपुर तुलसी भवन का मानस सभागार रविवार को शब्दों, संवेदनाओं और सृजन की सुगंध से सराबोर हो उठा, जब नगर के ख्याति लब्ध कवि और साहित्य साधक वसंत जमशेदपुरी की दो महत्वपूर्ण पुस्तकों सुंदरकांड राजस्थानी भावानुवाद और आसमान में कितने तारे बाल कविता संकलन का भव्य एवं गरिमामय लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल एक लेखक की रचनात्मक यात्रा का उत्सव था, बल्कि जमशेदपुर के साहित्यिक वैभव का सशक्त उद्घोष भी साबित हुआ। सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता तुलसी भवन के वरीय न्यासी मुरलीधर केडिया ने की, जबकि मंच संचालन साहित्य समिति की सदस्य पूनम महानंद ने सधी और साहित्यिक अंदाज में किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय दैनिक प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में जिला मारवाड़ी सम्मेलन पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष मुकेश मित्तल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संवरलाल शर्मा समारोह की गरिमा बढ़ाई। मंच पर तुलसी भवन के उपाध्यक्ष रामनंदन प्रसाद की उपस्थिति ने आयोजन को संस्थागत मजबूती प्रदान की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, मानव साहित्य की लौ पुनः प्रज्वलित हो उठी हो। इसके पश्चात उपासना सिन्हा द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना ने पूरे सभागार को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया। स्वागत वक्तव्य देते हुए तुलसी भवन के उपाध्यक्ष रामनंदन प्रसाद ने कहा कि वसंत जमशेदपुरी की रचनाएं भाषा, भाव और लोक संवेदना का अद्भुत संगम है, जो हर वर्ग के पाठकों से आत्मीय संवाद स्थापित करती है। लोकार्पित पुस्तकों पर क्रमशः देवेंद्र त्रिपाठी एवं माधुरी मिश्र ने पाठकीय प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए कहा कि सुंदरकांड का राजधानी भावानुवाद भक्ति परंपरा को लोक भाषा के मिठास से जोड़ता है। वहीं आसमान में कितने तारे बाल मन की जिज्ञासा, मासूमियत और कल्पनाशीलता को सहज शब्दों में उकेरने का सार्थक प्रयास है। इससे पूर्व वसंत जमशेदपुरी का साहित्यिक परिचय सुरेंद्र झा ने प्रस्तुत किया, जबकि उनका काव्यात्मक परिचय डॉक्टर यमुना तिवारी व्यथित ने दिया। वक्ताओं ने लेखक की साहित्य साधना को अनुशासन, संवेदना और सामाजिक सरोकार से जुड़ी बताते हुए कहा कि उनकी रचनाएं समय की धड़कन को शब्द देती है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संजय मिश्र ने कहा कि ऐसे साहित्यिक आयोजन समाज को वैचारिक रूप से समृद्ध करते हैं और नई पीढ़ी को पुस्तक संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन में मुरलीधर केडिया ने तुलसी भवन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह मंच साहित्य, संस्कृति और भाषा के संरक्षण का सशक्त केंद्र बना रहेगा। कार्यक्रम के अंत में तुलसी भवन कार्यकारिणी के प्रसन्न वदन मेहता ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, साहित्यकारों और श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। आप सबके साहचर्य से, मैंने कुछ नहीं किया, यह आप लोगों के सानिध्य से, साहचर्य से, आप लोगों के निश्चल प्रेम से यह सब कुछ संभव हुआ। आप सबके साहचर्य ने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मेरी 5वीं व 6ठी कृति का लोकार्पण होना संभव हुआ। यह सत्य है कि मैं सन 1971 से लिख रहा हूँ, पर लेखन ने गति पकड़ी पिछले 7 वर्षों में। तुलसी भवन से जुड़ने के पूर्व एक पुस्तक आई, अंजलि भरी। फिर मैं तुलसी भवन से जुड़ा और मेरे लेखन को मानो पंख लग गए। कारण स्पष्ट है, तुलसी भवन का और इसकी साहित्य समिति का साहित्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण था। हर महीने काव्य कलश, कथा मंजरी, लोकमंच तथा अन्य कार्यक्रमों ने कलम को ऊर्जा प्रदान की कि अब तो बिना लिखे चैन ही नहीं पड़ता है। गोस्वामी जी ने किया दोनों पक्ष से, राम जी के पक्ष से भी और सीता जी के पक्ष में भी। तो एक उदाहरण में सीता जी के पक्ष से और उसका अनुवाद सुनाना चाहूंगा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जब हनुमान जी सीता जी के सामने राम जी का संदेश लाते कि राम जी ने क्या कहा है, माता आप ये मत सुनिए कि राम जी आपको भूल गए हैं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने हो माही। कि राम जी ने कहा है कि हे सीता, तुम्हारे और मेरे हृदय के बीच में जो प्रेम का जो तत्व है, उसे एकमात्र मेरा हृदय ही समझ पाता है।
और वो हृदय भी। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा यस 24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, ये आज जो 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, सुंदरकांड जी, और दूसरी आसमान में कितने तारे जी। तो पहली बात आप अपना पहले परिचय बताएं पहले। जी, मेरा नाम वसंत जमशेदपुरी है। वैसे मूल नाम मेरा मामचंद अग्रवाल है। और मैं सर, ये जो आपकी जो प्रेरणाएं लेखनी के प्रति, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर, कैसे मिली, इसके विषय में 2 शब्द बताएं सर। इसकी प्रारंभिक प्रेरणा तो मेरी माँ ही है जी, जो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन क्या बोलता है पुस्तकें सुनने का उनको बड़ा प्रेम था, बहुत शौक था। तो हम लोग छोटे थे तब से ही क्या बोलता है वो किताबें दे करके बैठा देती थी, ये सुनाओ, कभी भागवत पढ़वाना, कभी क्या बोलता है रामचरितमानस सुनना, ये उनका क्या बोलता था। सर, आसमान के कितने तारे, इसका प्राय क्या है, इसका कैसे मतलब कैसे आपको ये ऐसा आसमान के कितने तारे कैसे आपने परिभाषित किया इस लेखनी को सर? नहीं, बच्चों में एक जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की जी, तो वो तरह तरह के सवाल करते हैं जी। तो इन्हीं उनकी जिज्ञासा हो, कोई क्या बोलता है, मैंने कविता का माध्यम बनाया। वो कभी कुत्ते के बारे में जानना चाहते हैं, कभी बिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं, सागर में कितना पानी है, आसमान में कितने सितारे हैं, ये उनकी जिज्ञासाएं होती हैं। आसमान के कितने तारे हैं, इसके 2 शब्द कोटिंग ऐसा बताएं जो आत्मा को छूते हो। क्या आपने ऐसी लेखनी लिखी है इस पुस्तकों में? 2 शब्द मुझे बताने का कष्ट करें इसमें। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए, आसमान में कितने तारे हैं ये कोई नहीं गिन सका जी, अनगिनत है, कोई नहीं गिन सका। बिल्कुल। लेकिन एक जिज्ञासा आदमी के मन में, एक कौतूहल होता है ये जानने का। तो ये बाल सुलभ चेष्टाएं हैं जिसको मैंने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। इस लेखनी में जैसे कौन सी ऐसी शब्दों का उपयोग किया है जो है सो बच्चों को आज के डेट में सीखने की आवश्यकता है? बच्चों को हम लोग अक्सर कहते हैं कि क्या बोलता है, माने कठिन शब्दों से हम लोग परहेज करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन कठिन शब्द हम देंगे नहीं उनको तो वो सीखेंगे कैसे। इसलिए मैंने कभी भी शब्दों से परहेज नहीं किया। जो शब्द सरल सहज तरीके से मन में आए उनको ही मैंने क्या बोलता है अपनी कविता में पिरोया। जो ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड तो कई भाषाओं में जो है सो ऑलरेडी इसे परिभाषित किया जा चुका है जी। और शायद ये मारवाड़ी भाषा जो है इसमें ये शायद आपकी प्रथम लेखनी होगी, मतलब झारखंड के अंदर। इसके विषय में कैसी आपकी जिज्ञासाएं जगी जो आपने मारवाड़ी भाषा में जो सुंदरकांड को आपने अनुवादित किया, इसके विषय में बताएं। देखिए, ऐसा ना कि हमारी पत्नी जो है क्या बोलता है हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती है जी। सुंदरकांड का पाठ मैं करता हूँ तो शौक से करता हूँ जी जी मैंने, और वो भक्ति भाव से करते हैं जी। तो मैंने कई बार उनसे क्या बोलता है कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा तो वो नहीं बता पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको सरल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, जिसको हम लोग राजस्थानी में मायड़ भाषा बोलते हैं, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई, हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई भाषा जो है, उसमें अगर इसको अनुवाद कर दिया जाए तो हमारे घर की महिलाएं सिर्फ उसको पढ़ेंगी ही नहीं, उसको समझेंगी भी। बस यही मेरी प्रेरणा। सर, व्यवसाय और विद्वता दोनों में तो काफ़ी दूरी है शायद, तो आप व्यवसाय के अलावे भी जो है सो विद्वता की जो जिज्ञासा जगी है, जो आपने लेखन के माध्यम से आज के युवाओं को अनुवादित किया है, तो कैसा आपको समय कैसे मिला सर इसको लेके सर? कैसे आपके ऊपर मतलब व्यावसायिक जो काल था मेरा, उसमें मैंने रचनाएं तो जरूर की, लेकिन बहुत उसमें तीव्रता नहीं थी क्योंकि समय कम मिलता था। लेकिन पिछले 7 साल पहले मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अब मैं व्यापार संभालने लायक हो गया हूँ, आपने जो अपनी इच्छाएं दबा रखी हैं मन में, आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन जी सकते हैं। सर, आज की युवा पीढ़ी जो है खास के पढ़ने के प्रति जो है, पुस्तक पढ़ने के प्रति उनकी काफ़ी कम रुचि होती जा रही है, इसके विषय में आपकी क्या राय है सर? देखिए, आदमी 4 कदम आगे चलता है जी, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि वो लौट करके फिर वहीं आता है। पृथ्वी गोल है जी जी। आदमी जहाँ से चलता है वहाँ उसको लौट करके आना पड़ता है। जो फैशन क्या बोलता है 10 साल पहले पुराना हो गया, फिर लौट करके आता है। पुस्तकें कभी प्राचीन नहीं होंगी, कभी क्या बोलता है अप्रासंगिक नहीं होंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जितना भी नेट आ जाए, इंटरनेट आ जाए, आज पत्रिकाएं, सारी पत्रिकाएं लगभग 99% पत्रिकाएं
ई फॉर्मेट में आने लगी हैं, रोज PDF में आती हैं। लेकिन किताब जब सामने होती है, जी जी सर, 2 पुस्तक का थोड़ा सा दिखाएं सर, कैसा पुस्तक है, मैं देखना चाहूँगा सामने में। ये सुंदरकांड है, ये देखिए सुंदरकांड है। दूसरी पुस्तक सर, आसमान के कितने तारे, आसमान में कितने तारे। आसमान में कितने तारे। सर अभी तक आपने कितने पुस्तकों की जैसे लेखनी आपने अभी तक कर चुकी है? ये मेरी 6ठी पुस्तक है। इससे पहले कौन कौन सी पुस्तक आपने लिखा है? सबसे पहले मेरी एक गीतों की पुस्तक आई, अंजुरी भर गीत। कौन से वर्षों में आई थी? ये 2022 में। सेकंड आई, फिर उसके बाद में गजलों की पुस्तक जी। थर्ड महकती हुई रात होगी। कब आई थी? ये 2023 या 24 में। महकती हुई रात। महकती हुई रात होगी। महकती हुई रात होगी, क्या उसमें था ऐसा? कुछ नहीं, ये गजल का क्या बोलता हूँ, माने एक आशावादी गजल है वो। जी सर, 1-2 शब्द थोड़ा सा गजल का था गुनगुनाने का प्रयास करें, 1-2 शब्द था सर गजल गुनगुनाए सर। देखिए फिर मुझे निकालना। अच्छा ठीक है। याद है। फोर्थ पुस्तक कौन सी थी? याद। फोर्थ पुस्तक आपकी कौन सी थी? एक दोहे की पुस्तक आई, मुट्ठी भर वातास। जी, उसको क्या मतलब किस भाषा में परिभाषित आपने किया है? नहीं, सब हिंदी। सब हिंदी। सारी तो मुट्ठी की मुट्ठी भर वातास, क्या इसका मीनिंग क्या होगा? हवा। वातास हवा को हाँ, कहते हैं। करेक्ट। और ये आपकी ये दोनों जैसे 6ठी पुस्तक है ये आपकी। हाँ, ये 6ठी पुस्तक हुई, आसमान में कितने तारे। पुनः अपना परिचय बताएं सर। जी, मैं मामचंद अग्रवाल बसंत जमशेदपुरी के नाम से लिखता हूँ। सर इस पुस्तक को लेके कोई व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बता दें। जी, मेरा नाम मामचंद अग्रवाल है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9334805484। धन्यवाद। धन्यवाद सर।